पाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां तमट्टमट्टमट्निनादवट्टवर्मयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवम् निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर प्रवाह गले बलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिकांडमट्टमट्टमट्टमट्टनिनादवट्टमर्वयं चकार चंद्रताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवम्। मम्मी ये क्या हो गया है तुम्हें? हुआ क्या बेटा? हाँ काहे ऐसे रो रही हो और ऐसे भाग काहे रही हो तुम? हाँ देखो रो नहीं बिट्टो, बताओ तो हुआ क्या सही? हाँ हम तुम्हारे स्कूल भी गए थे, वहाँ से पता चला कि तुम निकल गई हो। मम्मी वो हमने वो देखा। ये क्या बोल रही हो तुम? देखा? मम्मी हम सच कह रहे हैं, हमने चुड़ैल को देखा है। वो हमारी स्कूल की दोस्त को जान से मार रही थी। हमें बहुत डर लग रहा है। और तुम्हारी साइकिल कहाँ है? हाँ मम्मी हमें नहीं जाना। मम्मी हमें डर लग रहा है। मम्मी हमें नहीं जाना, हमें डर लग रहा है। वो भूतनी हमें मार डालेगी। कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। हमें नहीं जाना। हमारे साथ चलो अंदर। मम्मी मैं नहीं जाऊंगी। चलो बेटा। वो भूतनी हमें मार डालेगी। कुछ नहीं होगा। मम्मी प्लीज यहाँ से चलिए, हमें बहुत डर लग रहा है। मम्मी प्लीज वो हमें मार डालेगी। डरो मत, यहाँ कोई नहीं है, आंखें खोलो। मम्मी मम्मी क्या आपको वो चुड़ैल दिखी? यहाँ तो कोई नहीं है आस्था। मम्मी हमारी दोस्त को वो मार रही थी, आपको दोस्त मिली? कोई नहीं है बिट्टो, आंखें खोलो और देखो यहाँ। खोलो आंखें अपनी, खोलो खोलो आंखें। देखो देखो यहाँ कौन है? यहाँ कोई नहीं है। मम्मी वो चुड़ैल थी इसलिए गायब हो गई। जल्दी चलिए वरना वो हमें भी मार डालेगी। कहाँ बिट्टू, तुम्हें हम ही मिले थे बेवकूफ बनाने के लिए? चलो घर चलो। मम्मी प्लीज। संतोष, पागल हो गई है तुम्हारी बेटी। मीना क्या है? मैं कॉलेज में बच्चों को साइंस पढ़ाता हूँ और यहाँ मेरी बेटी न्यूटन की ऐसी तैसी कर रही है। भूतों और चुड़ैल की बातें करती है वो। आस्था की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसकी नजर उतार के आती हूँ। बंद करो ये अपने अगवान भगवान की नौटंकी। ये सब कुछ ना अपने तक ही सीमित रखो। मेरी बेटी को इस अंधविश्वास के धागे में बांधने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं शक्ति अरोड़ा। मन में विश्वास है कि आज के एपिसोड में आपके सामने लाया हूँ विश्वास और अविश्वास की एक अजीबोगरीब कहानी। ये कहानी है बनारस के घसी टोला में रहने वाली आस्था और उसके माता पिता की। 10 साल की आस्था चाहती है कि उसके पेरेंट्स उसकी बात पे विश्वास करें और उसके पापा चाहते हैं कि उनकी बच्ची उनकी बात पे विश्वास करे। सारा खेल विश्वास का है। माँ का पूरा विश्वास है शिवजी पर और पिता नास्तिक है। दोनों अपनी अपनी सोच के साथ बेटी को डर की दलदल में बहने से रोक रहे हैं, लेकिन क्या कोई बच्ची का डर समझ पाएगा?
आस्था, क्या हुआ आस्था? हाँ, मुझे अभी भी वो डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो उस बात पे ध्यान ही मत दे। भगवान का नाम ले और आंखें बंद कर। सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है ना? नहीं मम्मी, मुझे स्कूल नहीं जाना। वो औरत के बड़ी बड़ी आंखें थी। हर वक्त ऐसा लगता है जैसे खिड़की के बाहर खड़ी है। मुझे स्कूल नहीं जाना। हाँ, ऐसे नहीं बोलते बेटा। ये क्या सुन रहा हूं मैं समझा था कि सारी बात खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पर अभी तक वही बात चल रही है। आस्था, तुम्हें सुबह स्कूल जाना है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। गेट अप, इधर आओ, इधर आओ। सुनिए, चलो। ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? डिसाइड कर लो कि तुम्हें इस बंद कमरे में रहना है या स्कूल जाना है। बिट्टू, चलो अंदर। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं ऐसा? सुनिए ना, देखिए, अपनी बेटी को इस तरह से कमरे में कैद करना यानी समस्या से मुंह फेर लेने जैसा है। अंधेरी कोठरी में बंद करने से क्या उसका डर खत्म हो जाएगा? अगर वो हाँ कहेगी भी तो डर के ही हाँ कहेगी। और एक डर का इलाज दूसरा डर कैसे हो सकता है? प्लीज। उसका डर ऐसे ही दूर होगा। दरवाजा खोलो मम्मा। मम्मी, दरवाजा खोलो। मम्मी, पापा। प्लीज मेरे बच्चे को कमरे से बाहर निकालिए। आस्था। मेरी बेटी अगर आज डर गई तो जिंदगी भर डरती रहेगी। मुझे इसका डर निकालना होगा। हे भोलेनाथ, इसे डर से निकलने की स्वयं शक्ति दो। माँ, आप आराम कर लीजिए, चलिए मैं छोड़ के अभी आता हूँ। हाँ। चलिए। चलो, अरे चलो, बैठो उधर। देखिए, ये बहुत डरी हुई है। प्लीज। डर निकालने का यही तरीका है। चलो आस्था, बहुत बहाने हो गए। हेलो लिटिल आस्था, हाउ आर यू बेटा? लो प्रसाद खाओ। हाँ, खा। ऐसा सॉरी, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। कोई बात नहीं। भाभी जी, क्या बात है भैया, आजकल आपकी मम्मी दिखाई नहीं देती? जी माँ को मैंने हरिद्वार भेजा है ना। अच्छा। हाँ, वो मैं ही उनको पहुंचा के आया हूँ। वो मुझसे बहुत बड़ी धार्मिक है। वो अब आप तो जानती हैं उनको। वो जिद कर रही थी कई दिनों से कि हरिद्वार जाना है, हरिद्वार जाना है। तो बस। अच्छा मैं चलता हूँ। शिव शिव शिव। अजीब पागल है, इंजीनियर होके ये पूजा पाठ में पड़ा रहता है। अगर कुछ काम करता होता तो ये प्रसाद नहीं बांटता फिरता था। चलो आस्था, चलो स्कूल। चलो। मम्मी, मुझे चलो। नहीं जाना। चलो बेटा। पापा, पापा मुझे नहीं जाना। अरे चलो, डरो मत, चलो। नहीं जाना पापू।
पापा मुझे नहीं जाना है। प्लीज पापा, मुझे स्कूल नहीं जाना। चलो पापा पापा प्लीज मुझे नहीं जाना। बेटा, डरो मत, कुछ नहीं होगा, ठीक है? आप अपनी क्लास में जाओ, मैं आपकी प्रिंसिपल मैडम से मिल के आता हूँ। ओके, ठीक है? डरो नहीं, चलो गो। अरे गुड्डू की माँ, कहाँ हो भाई तुम? इतने दिन हो गए, मिलने भी नहीं आई। क्या अच्छा दर्शन करने गई थी? अरे तो प्रसाद ही लेके आ जाओ। अरे नहीं, मैं कहाँ जा पाऊंगी। अरे आस्था? बस वही घर में काम काज, आस्था? पूजा पाठ। नहीं नहीं, हाँ। कहाँ है आस्था? अरे बेटा, तेरे साथ ही तो गई थी वो, तू ही तो ले गया था उसे। भागकर लौट आई है वो घर पर। क्या? इतना समझाने के बाद भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आस्था, अजी सुनिए तो। आस्था, 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 आस्था। बिट्टू, 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 ये क्या है? आस्था देखो, डरो नहीं बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा। देखो सब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो आपको भी जाना होगा ना? हाँ? नहीं मम्मा, मैंने सच में वो औरत देखी है। वो मंदिर में नाच रही थी। वो भूत है। आस्था, नहीं बेटा। रात को तो तुम्हारी मम्मी ने बचा लिया था, लेकिन अभी कोई नहीं बचा पाएगा। चलो स्कूल जाना है। चलो। मैंने पूछा था तुम्हारे हेडमास्टर जी से, ऐसी कोई लड़की गायब नहीं हुई है, और ना ही ऐसी कोई कंप्लेंट है। या तो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, या तो तुम झूठ बोल रही हो। नहीं पापा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। वो लड़की, हमने उसे देखा तो उसके गाल पे एक तिल भी था। आप हमारा यकीन क्यों नहीं करते? चुप, एकदम चुप। देखो बेटा, डर चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन इंसान को उससे नहीं डरना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। तुम स्कूल जाओगी, अभी जाओगी और अकेले जाओगी। मैं चाहता हूं कि तुम अपने डर का खुद मुकाबला करो, निडर बनो। और अगर डर लगे तो भगवान का नाम ले लेना। किसका नाम? जिसका नाम लेना है ले लेना। तुम्हारी माँ भी सारा दिन शंकर शंकर करती रहती, तुम भी कर लेना। लेकिन स्कूल जाओ, स्कूल में तुम्हारा भविष्य है। और अगर नहीं जाओगी ना, मैं तुम्हारे को बोर्डिंग स्कूल में भेज दूंगा। नहीं पापा, हम बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाएंगे। ओके, तो जाओ फिर स्कूल। लड़ना सीखो अपने डर के साथ। ॐ जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां तमट्टमट्टमट् निनादवट्टवर्मयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवम्। जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमन्ति लिम्पनिधरि विलोलि बीचिवल्लरि विराजमानमूर्धनि। धगत् 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 ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे दधीपति क्षणं मम। शंकर शंकर शंकर। आप कौन हैं? शंकर। शंकर? अच्छा, तो पापा ने आपको हमारे सिक्योरिटी के लिए भेजा है। अच्छा, तो तुम किससे डर रही थी? देखो, नहीं बताना है तो मत बताओ। आप हमें रोज छोड़ने चलेंगे?
जब तुम्हें डर लगेगा तब मैं तुम्हारे पास रहूंगा। याद रखो, तुम एक बड़े कार्य के लिए बनी हो और मेरी नजर हर पल तुम पर रहेगी। ओके ग्रेट, तो चले? चलो। पता है, एक बार मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स खा ली थी, लेकिन अभी नहीं खा पाती क्योंकि मेरे दांत टूट गए हैं ना। और पता है, मुझे बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, मेरी मम्मी ने सिखाया है ना। बाय बाय। Rain, rain, go away, comes again another day. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go away. नमस्ते दादी। नमस्ते बेटू। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी क्लासेस कैसे चल रही है बेटा? बहुत अच्छी चल रही है पापा। और वो जो आपने शंकर अंकल को भेजा था ना, वो भी मेरे बहुत ख्याल रख रहे हैं। मैंने कब किसी शंकर को भेजा है? किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन शंकर? उस दिन जब मैं स्कूल जाते हुए डर रही थी ना, तब मैंने आंखें बंद करके शंकर शंकर बोला, और जब ही आंखें खोली तो देखा कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी ऑफिसर जैसे एक अंकल थे। उन्हें अपना नाम शंकर बताया। मुझे लगा कि उन्हें आपने भेजा है। अरे मैंने तो उस दिन ऐसे ही तुम्हारी माँ की हाँ में हाँ मिला दी थी कि किसी का भी नाम ले लेना। मैंने किसी सिक्योरिटी गार्ड को नहीं भेजा। क्या उसने तुमसे ऐसा कहा था कि मैंने उसे भेजा है? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला। तुम्हें यह भी नहीं पता कि किसी स्ट्रेंजर से नहीं मिलना चाहिए? और तुम्हारी बेटी पिछले एक हफ्ते से किसी अनजान आदमी से मिल रही है और तुम्हें पता भी नहीं है। आस्था, अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो जल्दी से और बस्ता लेके आओ। आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूंगा, मुझे उस शंकर से भी मिलना है। बेटा, वो बदमाश शंकर मेरे सामने आया ही नहीं। नहीं पापा, शंकर अंकल बदमाश नहीं है। अच्छा, मैंने तुम्हारे बस्ते में एक फोन रख दिया है, ठीक है? जैसे ही वो शंकर दिखाई देना मुझे फोन करना। ओके पापा। ओके, चलो जाओ। बाय। अंकल, आपने हमें इस तरह बंद क्यों किया है? हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। अजीब इत्तेफाक है, माँ बाप ने कहा कि डर लगे तो शंकर को आवाज देना, और अब शंकर सामने आ गया था और माँ बाप की आंख से नींद उड़ गई। कौन है ये शंकर? क्यों आया है? क्या चाहता है? क्योंकि ऐसे कोई किसी के बच्चे को स्कूल तक छोड़ने का काम थोड़ी करता है। कुछ तो मकसद होगा, और यही बात संतोष और रीना को परेशान कर रही है। अगर वो ईमानदार होता तो जरूर आता। कुछ तो गड़बड़ है। हेलो अंकल। हाँ
हेलो बेटी, कैसे हो आप? सब ठीक है? हाँ पापा, सब ठीक है। मैं शंकर अंकल के साथ हूँ। बेटा तुम मेन रोड पे ही रहना और होशियार रहना। मैं आ रहा हूँ, तुम उसे अपनी बातों में उलझा के रखना, भाई मेरे आने से पहले वो भागना चाहे। ओके पापा। अजी सुनिए तो। अंकल, आप कौन है? मुझे लगा कि आपको पापा ने भेजा है। नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा है बच्ची। तुमने मुझे याद किया, मैं उसी वक्त वहाँ से गुजर रहा था और तुम्हारे पास आ गया। तो फिर आप सुबह क्यों नहीं आए? क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे आज नहीं पुकारोगी। लेकिन आज तो हमें डर ही नहीं लगा, इसलिए मैंने आपको नहीं पुकारा। लेकिन आप कोई सुपरमैन है क्या, जो कोई भी बुलाता है तो आप उड़कर चले जाते हैं? घर में एक बेटा होता तो दोनों भाई बहन खेलते कूदते कब बड़े हो जाते किसी को पता भी न चलता, और आस्था का भी मन इधर उधर ना भटकता इन भूत प्रेत के चक्करों में। लेकिन मेरी बात कोई माने तब ना। आस्था, मेरा बच्चा मिला क्या कैसी वो है तू? बदमाश? नहीं, अब शक्ल ठीक तो है सूरत ना? कैसी थी? पूछो अपनी लाडली से। बच्चा मम्मा, शंकर अंकल पूरे ऊंचे थे और उनके गले में एक लॉकेट भी है। उनने कहा था कि कभी भी मुझे डर लगे शंकर शंकर बोल देना, तुम्हारा डर पूरा निकल जाएगा। ये कोई संयोग नहीं है कि शंकर शंकर बोलने को कहा और शंकर आ गए। कहाँ पता शंकर जी आ गए हो। अरे रीना, ये तुम क्या कह रही हो? थक गए हम तुम्हारी ये बातें सुनते सुनते। शंकर शंकर शंकर, ऐसे शंकर शंकर कहने से क्या शंकर आते हैं? अरे अम्मा बूढ़ी हो गई शंकर कहते कहते। क्या शंकर आए? तुम्हारे कहने पे शंकर आए? इस बेवकूफ के कहने पे शंकर आएंगे क्या? हमारी पूजा का फल हमारी बेटी को मिला है। हमें तो छटा हुआ बदमाश दिखता है। अभी पुलिस को इन्फॉर्म करके आते हैं हम। अजी सुनिए तो। अतत्व विघ्न जला प्रवाह पावितस्थले तले अवलंबे लंबे। मम्मी, ऐसा मत बोले, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर क्या लग हुआ रहा है। था? क्या हुआ बेटा? मम्मी ये डरो नहीं, मैं नहीं बोलूंगी बेटा। चुप हो जाओ। अरे आइए प्रोफेसर साहब, कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हाँ, बोलिए। एक शंकर नाम का लड़का जी। हमारी 10 साल की बेटी के पीछे पड़ा हुआ। वो जब देखो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन सामने नहीं आता। मुझे तो अपनी बेटी को लेकर बहुत टेंशन है। प्लीज कुछ कीजिए। ठीक है, आप घबराइए मत। आपके घर के आसपास पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाएगी और इस शंकर की जन्म कुंडली तो हम ढूंढ निकालेंगे। जी धन्यवाद। वो लड़की, हमने उसे देखा तो उसके गाल पे एक तेल भी था। ये तो डॉक्टर साहब, ये बाहर बोर्ड पे ये तुलसीदास स्कूल की लड़की का जो फोटो लगा है, ये गायब है क्या? जी जी, वो लड़की अपनी मौसी के घर जाने वाली थी। स्कूल से छुट्टी भी ली थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो वहाँ पहुंची नहीं, तब से गायब है। डॉक्टर साहब, नहीं आस्था पहले से ही डरी हुई है, किसी तरह बाहर निकल रही है। ऐसे में उसे परेशानी में डालना ठीक नहीं है। क्या हुआ प्रोफेसर साहब? जी कुछ नहीं। शिव 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 शिव। भाई साहब, आप यहाँ क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन एक शंकर नाम का बदमाश हमारी आस्था को परेशान कर रहा है। इसलिए बस पुलिस को कह के पेट्रोलिंग बढ़वाने आए थे। भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं भी नजर रखूंगा। वो क्या है ना कि आजकल
इस समय वैसे भी मुझे खुशी के मारे नींद नहीं आ रही है। मेरी माँ आ रही है ना सोमवार की रात को, 12 बजे तक घर पहुंच जाएगी वो। मैं बहुत खुश हूं मैं। ठीक है, हम चलते हैं, बाय। शिव शिव शिव। आस्था, बिट्टू उठ जाओ। आस्था, आस्था, कहाँ चली? आस्था, आस्था, कहाँ चली गई सुबह सुबह? हे भगवान। आस्था, बिट्टू, बिट्टू, यहाँ भी नहीं है। कहाँ चली गई भगवान? आस्था, आस्था, बिट्टू, बिट्टू, हे भगवान, इतना बड़ा अपशगुन सुनते हैं जी। क्या हुआ? आस्था अपने कमरे में नहीं है, कहीं नहीं है, ना नीचे है ना ऊपर है, कहीं नहीं है आस्था। संतोष, तुम जाओ देखो बेटा। कहाँ गई वो? अंकल, आपने हमें इस तरह बंद क्यों किया है? हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। अंकल, आप इस तरह हंस क्यों रहे हो? मुझे छोड़ दो प्लीज। मम्मी, पापा। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं विलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकं डमड्डमड्डमड्निनादमडमर्वयं चकार तण्डचाण्डवं तनोतनुः शिवः शिवम्। अरे रीना, कुछ पता लगा? नहीं, मेरी आस्था मिली आपको? अरे नहीं, मुझे भी ढूंढ रहा। रीना, एक काम करते हैं, हम घर घर में ढूंढते हैं, ठीक है? मेरी बच्ची कहाँ होगी? उधर जाओ, मैं इधर देखूं, घर में ढूंढते, ठीक है?
आस्था बेटा, आज शुभ तिथि है। आज ना मैं तुम्हें और वो दूसरी लड़की दोनों को महादेव को अर्पित कर दूंगा। फिर मेरी माँ जीवित हो जाएगी, मेरी माँ जिंदा हो जाएगी। हाँ, वो हरिद्वार नहीं गई, मर गई है। और एक माँ का बेटा अपनी माँ को ना दुनिया में फिर से ले आएगा। तुम दोनों लड़कियों की दूंगा बलि, फिर मेरी पूजा आराधना सफल हो जाएगी। रोना नहीं। मेरी माँ मुझे दे दो प्लीज। तुम ये कर सकती हो, मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। मैंने कविता से भी यही कहा है। कविता, वो दूसरी लड़की, वो भी तुम्हारे स्कूल की है। हाँ, उसे ना मैंने वहीं मंदिर में कैद कर दिया है। हाँ, बहुत अच्छी है वो भी, बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आवाज नहीं करना, तुम खामोश रहना। अभी आप यहाँ? आपने हमारी आस्था को कहीं देखा क्या भैया? सुबह से गायब है, कहीं भी नहीं मिली। मैंने वो पानी का गिलास वो गलत जगह रख दिया था, लगता है गिर गया वो। भाभी जी, वो आस्था के गायब हो जाने वाली खबर सुन के बहुत दुख हो रहा है। शिव 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 शिव, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा भाभी जी कि वो जल्द ही मिल जाए आपको। अब शिव शिव शिव। मैंने पूछा था तुम्हारे हेडमास्टर जी से, ऐसी कोई लड़की गायब नहीं हुई है। नहीं पापा, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच कह रहे हैं। वो लड़की, हमने उसे देखा तो उसके गाल पे एक तिल भी था। वो लड़की अपनी मौसी के घर जाने वाली थी, स्कूल से छुट्टी भी ली थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो वहां पहुंची नहीं। भोलेनाथ, मेरी बच्ची की रक्षा करना। वो जहाँ कहीं भी है उसकी रक्षा करना। आप, ये एक माँ की विनती है आपसे। मैं पुलिस स्टेशन हुआ है, इंस्पेक्टर को सब कुछ बता दिया है मैंने, लेकिन एक बात मैंने आप लोगों से छुपाई थी। हमारी आस्था सच कह रही थी, उसने उसके स्कूल की लड़की को देखा था। पुलिस स्टेशन में उसके गायब होने की कंप्लेंट दी है। काश आपने अपनी बच्ची पर यकीन किया होता। आस्था ने बताया था कि वो औरत ने उस लड़की को मारने के लिए तलवार उठा ली थी। उस दिन सोमवार था और आज भी सोमवार है। तो हमें वहां जाना होगा। मेरी बच्ची, अब तो हमारी बच्ची को शंकर ही बचा सकते हैं। शंकर ही बचा सकते हैं। कहीं ये सब कुछ तुम्हारे शंकर ने तो नहीं किया? चलो जल्दी।
चकार चन्द्रताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाः संभ्रमं प्रमन्निलिप्त निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं नमामि जटाटवीकलज्जलं प्रवाहपावितस्कले गले बलं विलम्बिताम्बुजङ्गतुं जटाटवी खलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले लंबिताम्बुजंगतुंग मालिकम। अब तुम्हें भगवान को अर्पित करने का समय आ गया है। शंकर जी, आपने कहा था कि मैं आपको पुकारूंगी तो आप आ जाएंगे। हमारी मदद कीजिए, हम दोनों की रक्षा कीजिए। आस्था, मेरा बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने आपकी बात का यकीन नहीं किया। मुझे माफ कर दे बेटा। मैं भी मीना, रोना बंद करो। अब रोने से क्या फायदा? हम अभी वहां पहुंच जाएंगे। मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी। आप जल्दी चलिए ना। अरे कुछ नहीं होगा, हमारी आस्था को विश्वास करो। काश आपने उसकी बात मान ली होती। उसकी बात को आपने उसकी बात पे यकीन किया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। रीना, जितनी चिंता तुम्हें उसकी है ना, उतनी मुझे भी है। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा कीजिएगा भोलेनाथ। बेटा आस्था, बस थोड़ी देर चुप रहे। 12 बजेगा, मैं मुक्ति मिलेगी। जय महादेव। शंकर जी! चिल्लाओ मत, अशुभ होता है। इस बेवकूफ को तो धर्म और अधर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता। शंकर अंकल, आप आ गए। मारो इस दुष्ट को। क्या तुम मारना चाहती हो इस दुष्ट को? आप क्या मजाक कर रहे हैं? मैं इतनी छोटी सी हूँ, मैं इनको कैसे मार पाऊंगी? डरो मत आस्था, और इस बात को ध्यान से सुनो। इंसान को खुद की मदद खुद से ही करनी पड़ती है। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता और स्वयं मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपने डर का सामना करो और उसे मिटा दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। सच्चाई की ताकत तुम्हारे साथ है। और आस्था, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुमने तो अपने हाथ भी खोल लिए, लेकिन इस बात का ध्यान देना कि अपने हाथ बंधे रहने का भ्रम रहने दो। बोलो इस पाखंडी को कि से सही पूजा और गलत पूजा का भेद भी नहीं पता। ओ पाखंडी, तुम्हें क्या लगता है शंकर जी तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होंगे? तुम्हें तो उनकी सही पूजा भी करनी नहीं आती। तुम उनके बनाए हुए जीवों को मारना चाहते हो। दुष्ट, स्त्री का कपड़े पहनकर स्त्री का अपमान कर रहे हो। जब वह तुम पर वार करेगा, उसका हाथ अपने एक हाथ से पकड़कर उसका वध कर देना। बहुत मुंह चल रहा है तुम्हारा। अब मैं तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा।
आस्था, मेरा बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने आपकी बात का यकीन नहीं किया। मुझे माफ कर दे बेटा। रख, रख, रख। आस्था, क्या सच में शंकर जी आए थे क्या? हाँ, आए थे। मम्मी, शंकर अंकल ने मेरी जान बचाई। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि जिसकी भावना जैसी होगी उसे वैसा ही दिखेगा। एक बच्ची का हाथ वो आदमी अपने दोनों हाथों से छुड़ा नहीं पाया, क्योंकि उस बच्ची के हाथ के पीछे सच की ताकत थी, विश्वास की ताकत थी। वो लड़ गई क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके डर से उसे ही लड़ना पड़ेगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कौन कहता है भगवान बचाते नहीं, अर्पण प्रहलाद से होते बहू, अपने शिवजी से एक बेटा मांग ले। अम्मा, नहीं चाहिए बेटा। मेरी प्रिंसेस ही मेरा बेटा है ना? बच्चों की बात को कभी छोटी बात समझने की भूल ना करिएगा। आपका विश्वास आपके बच्चों में विश्वास जगाएगा। मैं शक्ति अरोरा आप सबसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक आप किसी आस्था का डर मिटा सके तो मिटाइए। सही पूजा गलत पूजा का भेद किसी को बता सके तो बताइए। याद रहे, इतिहास गवाह है, जिसने विश्वास किया जीता वही। नमस्कार। बेटी और जमाई पहली बार घर आ रहे हैं। मैंने नहीं बुलाया। अवतार का बंगाली ना होना श्रेया के पिता को उसे स्वीकारने से रोक रहा था। हाँ, मैं पहुंच गया हूँ। गण की जरूरत नहीं है मुझे। मैं तुम्हारा पहला सिंदूर खेला देखने जरूर आऊंगा। आई प्रॉमिस। मैं चलता हूँ। 2 मकसद लेके वो यहाँ आए थे। पहला बाबा का दिल जीतना और दूसरा नक्सलियों की वारदात का पता करना। क्या अवतार नक्सलियों के चंगुल से बच पाएगा? क्या श्रेया की माँ दुर्गा उसे सिंदूर खेला की रस्म को निभाने का मौका देगी?